हेलो गाइस, वेलकम टू रोबोटिश। आज हम एक पोटैटो बैटरी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको 2 पोटैटोस चाहिए एंड हम उससे बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम अपनी एलईडी या अपनी डिजिटल क्लॉक को पावर अप कर सकते हैं। तो होता है ऐसा है कि इससे एक छोटा सा सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, जिससे हम अपने किसी भी डिवाइस को छोटी जो कम पावर ले तो उसे हम पावर अप कर सकते हैं। इसको आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। जो स्कूल के छोटे साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटी क्लासेस में, आप वहाँ पर ये बना के दिखा सकते हैं, या आप इसको सिर्फ अपने फ़न के लिए कर सकते हैं। आप अगर साइंस प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं बनाना, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमको 2 मीडियम साइज पोटैटोस चाहिए। वो आप नॉर्मल पोटैटोस ले सकते हैं, या आप उन्हें 7 to 8 मिनट्स के लिए बॉईल कर सकते हैं, उससे परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमें कुछ एलिगेटर क्लिप्स वाली वायर चाहिए। ये रही कुछ एलिगेटर क्लिप्स वाली वायर, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल वायर भी ले सकते हैं एंड आगे उसको थोड़ा सा पील ऑफ करके उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ जिंक की स्ट्रिप्स छोटी छोटी या कॉपर की स्ट्रिप्स चाहिए। तो ये कुछ कॉपर स्ट्रिप्स हैं एंड ये मेरी गैल्वेनाइज्ड जिंक स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी 1 to 2 वोल्ट की डिजिटल क्लॉक चाहिए। तो इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मेरी वेबसाइट पर भी है, तो आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। ऑल्सो आप मेरी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, उस पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिल जाएंगे, या फोटोग्राफी से रिलेटेड भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा उधर। और आप वहाँ पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो मैं आपकी श्योरली हेल्प करूँगा। आप कमेंट्स में भी मैंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले आप अपने पोटैटोस लीजिए, ओके, एंड उनके अंदर अपनी जो गैल्वेनाइज्ड नेल और कॉपर है, कॉपर वायर है, उसे इंसर्ट कर दीजिए, या आपके पास जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें इंसर्ट कर दीजिए। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने एक पोटैटो लिया एंड उसके अंदर आपको इसको एंड की तरफ इंसर्ट करना है जितना दूर हो पाए, एंड इसको 1 इंच के अराउंड इंसर्ट करना है। तो मैंने कर दिया एंड ऐसा ही मैं गैल्वेनाइज्ड जो मेरी जिंक वाली स्ट्रिप है उसके साथ कर देता हूँ। मैं उसको भी 1 इंच के अराउंड इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को 1 इंच के अराउंड इंसर्ट कर दिया। ऐसे अब मैं दूसरे पोटैटो में भी कर दूंगा। आपको इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, इसलिए एजेस के अराउंड करते हैं इसको इंसर्ट। ठीक है, तो मैंने इन्हें इंसर्ट कर दिया है और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको एक एलिगेटर क्लिप वाली वायर की मदद से इन दोनों पोटैटोस को आपस में कनेक्ट करना है। एंड कनेक्ट हमको ऐसे करना है कि एक पोटैटो में जो हमने कॉपर स्ट्रिप या कॉपर वायर यूज़ करी है, उसको हमको दूसरे पोटैटो में जो जिंक की स्ट्रिप या गैल्वेनाइज्ड नेल जो भी यूज़ किया हमने उससे कनेक्ट करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ये गोल्डन वाली है, ये कॉपर वाली स्ट्रिप है, तो मैंने इस पर लगा दिया है। एंड दूसरे पोटैटो की ये जिंक वाली है स्ट्रिप, एंड मैं उससे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हमको अपनी जो डिजिटल क्लॉक है छोटी सी, उसे कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो कॉपर हम इंसर्ट करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है इस बैटरी का, एंड जो जिंक वाला पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। तो हमको अपनी बैटरी को उसी तरह से कनेक्ट करना है। अगर आपने किसी टॉय में से निकाली है तो आप उसमें देख लीजिए, कुछ टॉयज़ में आपको रेड और ब्लैक या रेड और ब्लू ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन मिलेंगे वायर्स के, जिसमें रेड वायर पॉजिटिव होती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप सेल की पोजीशन देख सकते हैं, जो सेल का टॉप होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आप उस हिसाब से अपने डिजिटल क्लॉक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ अब। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक रेड और एक ब्लू वायर है, तो रेड वाली पॉजिटिव है, तो मैं रेड वाली को कॉपर के साथ कनेक्ट करूँगा। जैसे हमारे इस पोटैटो में कॉपर स्ट्रिप वेकेंट है, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा। पहले मैं आपको वॉच दिखा देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, सो मैं इसको इधर कनेक्ट कर देता हूँ, एंड जो सेकंड पार्ट है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ जिंक वाले से। एंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्लॉक चल पड़ी है हमारी वॉच। ओके, तो हमारे एक्सपेरिमेंट अभी नॉर्मल पोटैटो के साथ तो खत्म हो गया। हम एक बार इसको अब जल्दी से बॉइल्ड पोटैटो के साथ भी ट्राई कर लेते हैं।
एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस एक्टिविटी में जो आप पोटैटो यूज़ कर रहे हैं उसको आपने बाद में ईटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है, उससे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं बाद में, क्योंकि उसके अंदर जिंक और कॉपर की अनफेवरेबल अमाउंट्स हो सकती हैं जो हमारी बॉडी में जाकर जो हमारी बॉडी के लिए ठीक ना हो, तो आप उसे प्लीज़ यूज़ ना करिए। सो हम अब इसकी जगह बॉइल्ड पोटैटोज़ ले लेते हैं। ये मैंने 7 to 8 मिनट्स के लिए बॉईल किए हैं। एंड अगर आपको पता हो तो 7 to 8 मिनट्स अगर हम पोटैटो को बॉईल करते हैं उसके बाद इस बैटरी में यूज़ करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस है जो बैटरी की वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स तक बढ़ जाती है। तो मैं इन कनेक्शंस को निकाल देता हूँ एक बार एंड मैं जल्दी से इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एंड बस अब मुझे फिर से अपनी क्लॉक को कनेक्ट करना है इसके साथ। तो जैसे कि जो रेड वाली वायर थी वो पॉजिटिव थी तो मैंने उसे कॉपर के साथ कनेक्ट कर दिया एंड जो ब्लू वाली थी वो नेगेटिव जिंक के साथ कनेक्ट कर दिया। सो ये हमारी अब क्लॉक फिर से चल पड़ी है। सो जैसे कि ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था तो ये कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे सिर्फ पोटैटो के साथ नहीं, आप इसे लेमन के साथ या किसी और चीज़ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं।